हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे कर रहे हैं हम टेली कम्युनिकेशन, उस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ऑलरेडी हमारे कल 100 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। आज हम फिर से कोशिश करेंगे 50 मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करें ऑन सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है टेलीविज़न ट्रांसमिशन। ठीक है। अगर चैनल पे नए हो, अगर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे जेके पीएसआई है, एनटी है, फॉरेस्टर है, पटवारी है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अगर आपने पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज शाम को 10 बजे हमारा लाइव एक सेशन होगा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जेके, पढ़ेंगे नहीं एक्चुअली, वहाँ पे हम देखेंगे जेके पीएसआई के लिए आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। कैसे मैंने 2 बार क्वालिफाई किया था जेके पीएसआई रिटर्न, क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, सोर्सेज, रोल ऑफ कोचिंग, क्या हमें कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं, सारी चीज़ें जितनी भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह हैं वहाँ पे आप लाइव पूछ सकते हो। तो कोशिश करना जितने भी स्टूडेंट्स हो जिनका चाहे जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम परसों है, वो भी कोशिश करना अपने लिए 15-20 मिनट शाम को निकालो 10 बजे। ठीक है। और 10 बजे सभी लाइव आ जाना, क्योंकि जो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, मैंने यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेचना है आपको, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो एक तरीके से कि जो मैं वहाँ पे बोलूँगा वो वर्दी होगा, वो बेनिफिट के बिना होगा। ठीक है। एक चीज़ मैं वहाँ पे लॉन्च करूँगा वो, लेकिन आपका अपना वो है, बट जो भी वहाँ पे आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें आप फ्री पढ़ो या फिर कोचिंग लेके पढ़ो, वो सारी चीज़ें जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो सारी शाम को दूर हो जाएंगी। कैसे आपने प्रिपेयर करना है जेके पीएसआई के लिए, क्या स्ट्रेटेजी जो भी रहनी है वो आप शाम को पूछ सकते हो, और मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मेक श्योर आप सभी आज 10 बजे वहाँ पे आ जाओ। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लाइक कर दो। कोशिश करेंगे हम यहाँ पे 50 एमसीक्यूज़ करने की। देखो, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, जब तक आपने डिटेल नहीं पढ़ा होगा, खाली एमसीक्यूज़ लगाने का फ़ायदा नहीं है टू सम एक्सटेंट, बट उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, 60 में से जीके का या जो बाकी पोर्शन है वहाँ पे 40-45 हर कोई स्कोर करेगा। ठीक है। दिस इज़ द मिनिमम, ये आपको करना ही है स्कोर। बट जिसने भी यहाँ से 40 में से 30 के आसपास स्कोर करना है, तो खाली एमसीक्यू से ये नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों की तरह मैं आपको यहाँ पे धोखा दे दूँ कि आप मेरे एमसीक्यूज़ लगाओ 30 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, 5, 7, 10, मैक्सिमम 12 या 13-15 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं एमसीक्यूज़ से, इतने भी नहीं आएंगे। अगर हम 500-700 क्वेश्चन करेंगे तो आ सकते हैं, अगर हम टोटल 100-200-300 क्वेश्चन करेंगे तो इतने भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करो आप इसको, जो डिटेल में कोई ईजी सा सोर्स आपको मिलता है आप वहाँ से ले सकते हो। हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया है, जिन्होंने भी पीडीएफ बाई की हैं, ओनली 99 में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। व्हाट्सएप आपको करना होगा 6006893955। ठीक है। डिटेल्ड पीडीएफ्स एज वेल एज 400 एमसीक्यूज़, हर यूनिट पे हम 100 एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम सिर्फ आंसर्स पढ़ेंगे, बाकी चलिए हम ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ टेलीविजन ट्रांसमीटर। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू ब्रॉडकास्ट टीवी सिग्नल्स। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट इन अ टीवी ट्रांसमीटर कंबाइंस वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स। कौन सा कंपोनेंट ये काम करता है, इट इज़ नन अदर देन मॉड्यूलेटर। विच टाइप ऑफ एंटीना इज़ कॉमनली यूज्ड इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। कौन से टाइप का एंटीना यूज़ होता है, नन अदर देन डाइपोल एंटीना। क्वेश्चन नंबर 104, द लेंथ ऑफ अ डाइपोल एंटीना इज़ टिपिकली हाफ द वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ होती है उसका आधा लेंथ होता है डाइपोल एंटीना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। डबल डबल लिखा गया है, एक बार कट कर लो आप। इसमें से ट्रांसमिशन लाइन कौन सी नहीं होती है, तो सिंगल वायर इज़ नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। वट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉक्शियल केबल इन अ टीवी ट्रांसमिशन। मेन इसका जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, बेटर शील्डिंग। ठीक है। इसकी शील्ड काफ़ी अच्छी होती है, मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ये। द फिनोमेना दैट अलाउज अस टू परस्यू मोशन इन टेलीविजन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्वेश्चन नंबर 108, अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना, 1/25 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, वट इज़ द फ्रेम रेट फॉर PAL टेलीविजन सिस्टम। इसका फ्रेम रेट कितना है, तो 30 FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड। इन टेलीविजन स्कैनिंग रेफर्स टू, स्कैनिंग का क्या मतलब होता है, चेंजिंग चैनल्स, एडजस्टिंग ब्राइटनेस, ब्रेकिंग डाउन एन इमेज इनटू लाइंस, या फिर फोकसिंग द कैमरा। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्रेकिंग डाउन एन इमेज इनटू लाइंस। विच टाइप ऑफ स्कैनिंग इज यूज इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर मॉनिटर्स। कौन से टाइप की स्कैनिंग यूज़ होती है, सो आंसर इज प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, इन इंटरलेस्ड, यहाँ पे इंटरलेस्ड होगा। ठीक है। इंटरलेस्ड स्कैनिंग, हाउ मेनी फील्ड्स मेक अप वन कंप्लीट फ्रेम, आंसर विल बी 2 फील्ड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ इंटरलेस्ड स्कैनिंग ओवर प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। सो मोर एडवांटेज क्या होता है, इसका मेन एडवांटेज क्या होता है इंटरलेस्ड स्कैनिंग का, रिड्यूस फ्लिकर एट लोअर फ्रेम रेट।
द कंपोजिट वीडियो सिग्नल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा नहीं होता है वीडियो सिग्नल्स में से कौन सा एक्सेप्ट, दैट इज़ ल्यूमिनेसेंस इन्फॉर्मेशन, सिंक्रोनाइजेशन पल्स, उसके बाद है क्रोमिनेसेंस इन्फॉर्मेशन या फिर ऑडियो इन्फॉर्मेशन। आंसर विल बी ऑडियो इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट डू हॉरिजेंटल सिंक पल्स इन कंपोजिट वीडियो सिग्नल इंडिकेट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ ईच लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल सिंक पल्स इन कंपोजिट वीडियो सिग्नल मार्क, इसका मतलब होता है एंड ऑफ ईच इन फीड या फिर फ्रेम भी इसको हम बोलेंगे, एंड ऑफ ईच फीड या फिर एंड ऑफ ईच फ्रेम। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्लैंकिंग इंटरवल्स इन टीवी सिग्नल, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है टू एलो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन बीम टू रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 118, इन नेगेटिव पिक्चर मॉड्यूलेशन ब्राइट पार्ट्स ऑफ द इमेज हैव लो सिग्नल लेवल्स, कहाँ पे है ब्राइट पार्ट्स ऑफ द इमेज हैव लो सिग्नल लेवल्स, दैट इज ऑप्शन थर्ड, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव पिक्चर मॉड्यूलेशन, इसका एडवांटेज क्या होता है, सो इट्स एडवांटेज इज बेटर नॉइज इम्यूनिटी, ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120, द वीडियो सिग्नल बैंडविड्थ फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशन NTSC इज टिपिकली, तो इसका सिग्नल बैंडविड्थ कितना होता है 4.2 मेगाहर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 121, अ हायर वीडियो बैंडविड्थ एलोज फॉर, किस चीज़ के लिए एलो करता है ये, मोर टीवी चैनल्स, बेटर साउंड क्वालिटी, मोर इमेज डिटेल या फिर लॉन्गर ट्रांसमिशन रेंज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मोर इमेज डिटेल, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टिपिकल चैनल बैंडविड्थ फॉर NTSC टेलीविजन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 6 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट है सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन इज़ अ फॉर्म ऑफ, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, जिसको हम AM भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ SSB ट्रांसमिशन, इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 125, द फॉर्म ऑफ SSB यूज इन टेलीविजन ट्रांसमिशन इज, कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा वेस्टिजियल साइड बैंड, इसको हम VSB भी बोलते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द VHF फ्रिक्वेंसी रेंज इज, VHF फ्रिक्वेंसी रेंज कितना होता है, सीधे आंसर पढ़ेंगे हम 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़। विच टीवी चैनल्स और इन लो VHF बैंड, कौन से टीवी चैनल लो VHF बैंड में होते हैं, चैनल्स 2 to 6। UHF रेंज कितना होता है, VHF हमने पढ़ा 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़, उसके बाद UHF स्टार्ट होता है दैट इज़ 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 3 गीगाहर्ट्ज़। 3 गीगाहर्ट्ज़ का क्या मतलब हुआ, 3 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब हुआ 3000 मेगाहर्ट्ज़। चलो नेक्स्ट, कंपेयर टू UHF, VHF सिग्नल्स जनरली हैव, सो दे जनरली हैव बेटर प्रोपोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ बेसिक टीवी ट्रांसमीटर, इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, सो आंसर विल बी डी मॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 131, द पर्पज़ ऑफ RF एम्पलीफायर इन अ टीवी ट्रांसमीटर इज टू, क्या पर्पज़ होता है RF एम्पलीफायर का टीवी ट्रांसमीटर में, इसका फंक्शन होता है इंक्रीज द पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 132, PAL स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है फेज अल्टरनेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज़ नॉट अ कलर टीवी स्टैंडर्ड, इसमें से कौन सा नहीं है कलर टीवी स्टैंडर्ड, आंसर रहेगा HDMI। नेक्स्ट, द टिपिकल फ्रेम रेट फॉर NTSC टेलीविजन सिस्टम इज, सीधे आंसर पढ़ेंगे हम 30 FPS। 30 FPS का क्या मतलब है, फ्रेम्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 135, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन अ टीवी कैमरा इज़ परफॉर्म्ड बाय, कौन ये काम करता है, सो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय इमेज सेंसर्स, CCD या फिर CMOS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर इन RGB कलर मॉडल यूज इन टीवी, कौन सा प्राइमरी कलर यूज़ नहीं होता है, तो आंसर रहेगा येलो। द आस्पेक्ट रेशियो ऑफ ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी इज, कितना आस्पेक्ट रेशियो होता है ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी का, कोई रटने वाली, सिर्फ रटना ही है यहाँ पे, समझने वाली चीज़ नहीं है, 4:3। नेक्स्ट, हाई डेफिनेशन टीवी टिपिकली यूज इन आस्पेक्ट रेशियो ऑफ, कितना यूज़ करता है आस्पेक्ट रेशियो, ये 16:9। नेक्स्ट है, द मेन पर्पज़ ऑफ यूजिंग VSB इन टीवी ट्रांसमिशन इज, मेन पर्पज़ क्या होता है VSB का टीवी ट्रांसमिशन में, आंसर इज टू कंजर्व बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीवी एंटीना, इसमें से कौन सा नहीं है टीवी एंटीना, सो द आंसर इज स्पाइरल एंटीना इज नॉट अ टाइप ऑफ टीवी एंटीना। अब जहाँ पे नोट्स मैंने आपको दिए थे वहाँ पे टाइप्स ऑफ एंटीना, सारे एंटीना दिए हुए थे, आई होप आपने सारे एंटीना पढ़े होंगे और उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो सारी चीज़ें भी आपने अच्छे से देख ली होंगी। चलो, द कैरेक्टरिस्टिक एम्पेडेंस ऑफ मोस्ट टीवी एंटीना सिस्टम इज, कितना होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस, आंसर रहेगा 75 ohms। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग टीवी सिग्नल्स टू डिजिटल फॉर्मेट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सो इट इज़ नोन एज डिजिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 143, इन डिजिटल टीवी
द कंप्रेशन स्टैंडर्ड कॉमनली यूज फॉर वीडियो इज, कौन सा कंप्रेशन स्टैंडर्ड यूज़ होता है, MPEG-2 या फिर MPEG-4। फिर से मैं आप सबको एक बार रिमाइंड करवा दूं आगे बढ़ने से पहले, आज शाम को एक इंपॉर्टेंट लाइव सेशन होने वाला है फॉर JK PSI स्टूडेंट्स। ठीक है, जितने भी डाउट्स आपके हैं, कैसे आपने पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, कोचिंग वगैरह लेनी ज़रूरी है, सारी चीज़ें जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो वहाँ पे दूर हो जाएंगी। तो मेक श्योर जो भी स्टूडेंट्स हो, जिन्होंने भी प्रिपेयर करना है, आज शाम को लाइव 10 बजे सभी आ जाना। जितने भी डाउट्स वगैरह हैं आपके वहाँ पे ही कवर हो जाएंगे। बाद में फिर आप पर्सनली मैसेज करते हो, कॉल्स करते हो, वहाँ पे फिर आपकी कॉल्स या मैसेज का आंसर नहीं दिया जाएगा। अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप डायरेक्टली आज शाम को 10 बजे लाइव आओ, कमेंट सेक्शन में पूछो, हर एक कमेंट का इक्वली जवाब दिया जाएगा। समझ गए? तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। द रेजोल्यूशन ऑफ 1080p HD TVs, इसका रेजोल्यूशन कितना होता है? इसका रेजोल्यूशन होता है 1920 × 1080 पिक्सल्स। रिफ्रेश रेट ऑफ अ टीवी इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं इसको? हर्ट्ज में। ठीक है। द टर्म अपस्केलिंग इन टीवी टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, अपस्केलिंग का क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग द साइज ऑफ टीवी स्क्रीन, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लोअर रेजोल्यूशन कंटेंट, यही इसका आंसर रहेगा। जो लोअर रेजोल्यूशन कंटेंट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ CRT TV व्हाट क्रिएट्स द इमेज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, एक बार मुझे बताओ फटाफट से CRT इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, वैसे आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी तक देखे होंगे, आपने क्लास को लाइक किया होगा, सो एक बार लाइक भी कर दो और मुझे यहाँ पे बताओ आंसर इसका CRT की फुल फॉर्म क्या है, सो दैट मुझे पता चले कि आप में से सीरियस स्टूडेंट्स कौन कौन हैं जो सच में अभी तक क्लास को देख रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन बीम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल टीवी सिग्नल्स बैक टू एनालॉग फॉर डिस्प्ले ऑन ओल्डर टीवीज इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज डाउन कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड लास्ट, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग वीडियो टू रिड्यूस फाइल साइज फॉर स्ट्रीमिंग इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ एनकोडिंग। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीवी डिकोडर। चलो इसका आंसर भी आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, इसका आंसर आप सब देते हो मुझे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीवी डिकोडर। अब जिसने पढ़ा होगा अच्छे से डिटेल्ड वो इसका आंसर दे पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है, जो बस MCQs पे वो है निर्भर है, तो फिर अगर आपके पास अपने फ्यूचर के लिए इतना सा टाइम भी नहीं है कि आप डिटेल पढ़ो, खाली MCQs करके जाओ, तो फिर आप काफ़ी लापरवाह हो। ठीक है, सॉरी टू से, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से आपको करना पड़ेगा और आपको डिटेल भी PDFs पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यही ऐसा सब्जेक्ट होगा जो अल्टीमेटली डिटरमाइन करेगा आपकी सिलेक्शन होगी या फिर नहीं। इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 2-3 दिन अभी बचे हैं, काफ़ी होते हैं 2-3 दिन। सीरियसली अगर 8-10 घंटे आप पढ़ो